हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ हर्षिता और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप क्लास 10th के लिए सेकंड चैप्टर मैथ्स का पॉलिनोमियल स्टार्ट कर चुकी थी और फर्स्ट एक्सरसाइज भी हमने पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट है सेकंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया था ज़ीरोज़ फाइंड करना, या फिर अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई नंबर रखने के बाद वो पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दे चुकी हूँ। तो इस एक्सरसाइज में भी ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का ही सारा खेल है और इस एक्सरसाइज में हम मेनली ये चीज़ पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज की जो मेन चीज़ें हैं, हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है या फिर हमें अगर सपोज कीजिए कि ज़ीरोज़ दे रखी हैं तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये एक फॉर्म है जो कि काफ़ी काम इसी चैप्टर का बेस है और काफ़ी काम आएगा, इस एक्सरसाइज का बेस है। अब मैं आपको वो फॉर्म समझाती हूँ कि वो होती क्या है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ax² प्लस bx प्लस c। लास्ट एक्सरसाइज में एक चीज़ रह गई थी कि हम पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्म होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे c हमारा कांस्टेंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट a b c की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर्स आते हैं और वही हमारे x और x² के कोफिशिएंट्स होते हैं और c हमारा कांस्टेंट नंबर होता है। ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसी यहीं पे मैंने एक मतलब जो फॉर्म है वो आपको बताती हूँ मैं इस एक्सरसाइज के लिए। ax² प्लस bx प्लस c हमारा एक जनरल पॉलिनोमियल हमने ले लिया है। अब क्या होगा कि सपोज कीजिए लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कुछ होते हैं, मतलब कि कोई भी हमारा नंबर है, जैसे कि एग्जांपल हमारा 2 है, अगर हम इसे किसी भी पॉलिनोमियल में रखेंगे, अगर इसको हमने 2 को हमने यहाँ x की जगह रखा तो फिर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 बन के आ गई तो जो हमारा x इक्वल्स टू 2 है वो हमारा इस एक गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताई थी और यही चीज़ इसमें है कि सपोज कीजिए अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इसको अल्फा डिनोट करते हैं और इस चीज़ को बीटा। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो ज़ीरोज़ हैं उनको हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़, सपोज कीजिए कि इस पॉलिनोमियल के हमारे 2 ज़ीरोज़ निकल के आते हैं, वो है अल्फा और बीटा। अगर हमारे ये 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो ये एक कंडीशन या फिर ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कांस्टेंट है, जो सेम है, ये बनाई गई है, ये हमने खुद अपने मन से कुछ करा नहीं है, ये बनाई हुई है पहले से मैथमेटिशियंस के थ्रू। तो अगर 2 ज़ीरोज़ निकल के आते हैं तो जो सम ऑफ 2 ज़ीरोज़ होगा अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ बी, माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ बी अपॉन ए x² का कोफिशिएंट। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हमारे आते हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो 2 ज़ीरोज़ का सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अब दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि अगर अल्फा बीटा 2 हमारे ज़ीरोज़ होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, अल्फा बीटा मतलब कोई भी नंबर होंगे, ये नंबर्स गिवन होंगे, इसको हम डिनोट अल्फा बीटा के फॉर्म में करते हैं इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए। तो जो प्रोडक्ट ऑफ 2, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 ज़ीरोज़ होगा अल्फा इंटू बीटा वो हमारा c अपॉन ए के इक्वल होगा। ठीक है, सब सिंपल है, कुछ ऐसा याद करने का नहीं है कि एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमें क्वेश्चन में ज़ीरोज़ दे रखे हैं, 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, तो जो ज़ीरोज़ का सम होगा वो इस पॉलिनोमियल के माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा और जो प्रोडक्ट होगा उन ज़ीरोज़ का वो हमारा c अपॉन ए के इक्वल होगा। एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारा पॉलिनोमियल 2 डिग्री का होता है तो उसकी कंडीशंस मैंने आपको बताई। अब एक्सरसाइज में चलने से पहले मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशंस को भी एक बार बता देती हूँ कि उसकी क्या कंडीशंस होती है। सपोज कीजिए अगर कभी पॉलिनोमियल हमारा 3 डिग्री का आ गया तो फिर आप सोचेंगे उसकी कंडीशंस भी सेम होंगी, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके प्रूविंग करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में कुछ मार्क्स में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इस टर्म्स को, इस प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है,
अब चलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती हो, हाईएस्ट पावर 3 होती हो। लास्ट एक्सरसाइज को इस वीडियो से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप भूल रहे हो तो। एग्जाम्पल, जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ पे a b c जो है वो हमारे x³ x² और x के कोफिशिएंट्स हैं। और फिर से रिवाइज करा रही हूँ, जो x y हमारे जो टर्म्स होते हैं किसी पॉलिनोमियल में वो होते हैं हमारे वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यूज वेरी कर सकती है। ठीक है, जस्ट फॉर आपके एक रिवीजन के लिए मैंने ये चीज़ बोली आपको। तो देखिए, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम सपोज करते हैं कि अल्फा और बीटा के संग एक गामा भी यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है, और अल्फा बीटा और गामा तीनों को हम सपोज कर लेते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। और अगर हमारे अल्फा बीटा और आप तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये अल्फा बीटा गामा क्या है, क्या अल्फा बीटा ही होगा, ये जस्ट जीरोज को डिनोट करने के लिए एक टर्म, एक इंडिकेटर दे दिया गया है कि जीरोस को हम अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि यही लिखना है कि क्या। इसमें क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली नंबर्स दे रखे होंगे कि ये नंबर हमारा जीरोस हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, हमारे अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोस हैं, तो इसमें जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी ये हैं कि सम ऑफ ऑल द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू x² का कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसको बुक में जो एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं उसमें इस लैंग्वेज में भी इसको लिख रखा है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सेम ही मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, यहाँ पे x³ आएगा क्योंकि हमने यहाँ a ले रखा है। ठीक है, और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, बुक में ये इस तरीके से दे रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी कि सबका जो मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन होगा वो हमारा c अपॉन a के इक्वल होगा। और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा d अपॉन a के इक्वल होगा। ठीक है, d यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसका और कोई कोफिशिएंट दे नहीं रखा, ये हमारा कांस्टेंट है, और a हमारा x³ का कोफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की हमारी ये प्रॉपर्टीज थी, क्वाड्रेटिक की मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग फाइनली चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे अब सेकेंड एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये हमसे बोल चुका है कि जो हमारे क्वेश्चन के जो सारे पार्ट्स हैं उनमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिनकी डिग्री 2 है। ठीक है, उनका हमें जीरोज फाइंड करने हैं उन पॉलिनोमियल्स के, और हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, जो पहले प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी उस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है। देखिए, 9th में आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख चुके थे, उससे हमें जीरोस फाइंड करने होते थे। या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में जब वीडियो में मैंने बताया था कि जीरोस फाइंड करना मतलब कि वैल्यू पुट करके देखते हैं कि अगर वो जीरो आता है, सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो वो नंबर हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अभी भी मैंने आपको छोटा सा रिवाइज कराया था। लेकिन जो मेन हम फैक्टर्स या फिर जो हम जीरोस फाइंड करते हैं वो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे यूज़ करके इस एक्सरसाइज में पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे, फिर हम रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9th क्लास में आपने पढ़ा है, उसी तरीके से x² माइनस 2x को यहाँ पे मैंने 4 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 8 इस फॉर्म में इसको मैंने स्प्लिट किया है। ये आपको याद होगा कि हम कैसे करते थे।
फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स से मल्टीप्लाई, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस होके प्लस 2x हो गया, माइनस 8 हो गया। उसके बाद इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 बचा। फिर इस टर्म में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में x माइनस 4 बचा। x माइनस 4 ब्रैकेट्स हमारे सेम आ चुके हैं, तो एक फैक्टर हमारा जो एक ब्रैकेट है वो हमारा सेम हो चुका है, और x प्लस 2 जो रिमेनिंग बाहर का था वो हमारा एक x प्लस 2 हो चुका है। ठीक है, ये 9th की चीज़ है, मैं आपको फिर भी डिटेल में थोड़ा समझा दे रही हूँ कैसे है। फिर x माइनस 4 x को इक्वल्स टू हमने रखा, x माइनस 4 जब हम 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारा 4 निकल के आ गया, और जब हम x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x हमारा यहाँ पे माइनस 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इससे हमारे ये जो दो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के वो हमारे फाइंड होके आ चुके हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जितने डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल के हमारी उतनी ही जीरोस होती हैं। ठीक है, अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 3 जीरोस होंगी उस पॉलिनोमियल की, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी हमारी 2 जीरोस होंगी। ठीक है, एक तरीका है, अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, फिर आपसे पूछेगा कितने जीरोस होंगी, तो आप सीधे बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की 3 जीरोस होंगी। ठीक है, जस्ट एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे हमारा 2 जीरोस निकल के आ चुका है, तो 2 जीरोस को हम किससे डिनोट कर देंगे, अभी मैंने आपको बताया था अल्फा और बीटा से। ठीक है, ये अल्फा हो गया हमारा 4 और बीटा हो गया हमारा -2। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे नेक्स्ट पूछा है कि हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस, या फिर मैंने ये भी बोला था माइनस b अपॉन a, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, उससे हम इसको LHS और RHS को दोनों को संग में वेरीफाई करके शो करेंगे। देखिए, सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, एक अल्फा हमारा क्या है 4, बीटा हमारा क्या है -2। ठीक है, तो यहाँ बड़े ब्रैकेट में मैंने 4 प्लस -2 ऐसे करके लिख दिया है, और उसके बाद राइट हैंड साइड में -b। देखिए b हमारा ऑलरेडी -2 है, हम जब इनको यहाँ लेते हैं या d अपॉन a ले या फिर c अपॉन a ले, कुछ भी ले, तो हम इन ऑपरेटर्स को भी लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप खाली नंबर मत लीजिएगा, ऑपरेटर्स का भी ध्यान रखिएगा कि आपको ऑपरेटर्स भी लेने हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा यहाँ b है वो हमारा ऑलरेडी -2 है, और उसके बाद प्रॉपर्टी भी है कि -2 लगाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 करके लिया है। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट दे नहीं रखा, इसका मतलब क्या है 1। ठीक है, तो माइनस b अपॉन a, तो -2 अपॉन a करके ऐसे लिया। तो जब हम प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 2 आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 2 आएगा। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा वेरीफाई हो चुका है कि सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ 2 जीरोस इस -b अपॉन a के बराबर है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो रिलेशनशिप था वो था हमारा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमारे है c अपॉन a। वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म, और a हमारा क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम प्रोडक्ट करेंगे 2 का, तो एक है हमारा 4, एक है हमारा -2, ये 2 जीरोस हैं, और लास्ट में हमारा जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या है -8। ऑपरेटर्स का भी ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने -8 अपॉन 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है 1। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करके -8 इज इक्वल्स टू -8, दोनों तरफ यहाँ पर हमारा जो कंडीशंस हैं, जो हमारे प्रॉपर्टीज थे वो वेरीफाई होके आ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का अब एक और पार्ट लिया है, 5th पार्ट, बाकी सारे पार्ट सेम है, 5th और 4th पार्ट ही थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप 5th समझ लीजिए, आप फिर आगे समझ जाएंगे 4th कैसे करना है। देखिए, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, लेकिन ये हमें एक बाइनोमियल दे रखा है बेसिकली एक्चुअली, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री दे रखी है, 2 टर्म्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे, लेकिन t का टर्म नहीं है। ठीक है, t का कोफिशिएंट नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे जीरोस। देखिए, हमें पता है कि जो हम रूट का स्क्वायर करते हैं वो हमारा वही नंबर बन के आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शो करने के लिए क्या किया, इसको हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस इसको हमने √15 का स्क्वायर सपोज करके शो कर दिया, बात एक ही है लेकिन हमने इसको शो ऐसे कर दिया है। ठीक
ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एक प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो उस हिसाब से टी माइनस अंडर रूट 15 एंड टी प्लस अंडर रूट 15। अभी हमारे दो ब्रैकेट्स बन के आ चुके हैं। अब हम इनको जीरो के इक्वल टू पुट करके दो अल्फा और बीटा, दो जीरोस इसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट कंडीशन ली है ईदर t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। अगर t प्लस अंडर रूट 15 0 के बराबर है तो t हमारा क्या हो गया माइनस रूट 15, और अगर हमारा t माइनस रूट 15 0 के बराबर है तो t हमारा क्या हो गया रूट 15। मतलब ये आ गया हमारा एक अल्फा और ये आ गया हमारा बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा आ गए। अब हमें वही प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारा ये है, बीटा हमारा ये है। b हमारा यहाँ पे जीरो कैसे हुआ ये मैं समझाती हूँ आपको। देखिए b जो होता है हमारा वो हमारा t का कोफिशिएंट होता है, लेकिन इस वाले पॉलिनोमियल में हमारा t का टर्म नहीं है, ये हमारा सीधे कांस्टेंट दे रखा है और t स्क्वायर दे रखा है, t का टर्म ही नहीं है। अगर यहाँ t होता तो उसका कोफिशिएंट 1 हम सपोज कर लेते, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि t जो हमारा है वो क्या है जीरो, ठीक है। इसलिए हमने इसको 0/1 के फॉर्म में शो कर दिया है। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, और ये भी हमारा जीरो आ गया। तो ये जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट रिलेशनशिप था सम, वो हमारा वेरीफाई होके आ चुका है। वो हमारा सेकेंड रिलेशनशिप है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ आपने अपने माइनस अंडर रूट 15 अल्फा और बीटा इनको हमने मल्टीप्लाई किया, और ये जो c है हमारा, c हमारा माइनस 15 है। ध्यान रखिएगा कि हमें ऑपरेटर्स भी लेने हैं। तो c हमारा माइनस 15/1 हमने लिया। जब हम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर्स बन के आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की बेसिक चीज़ की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन का एक बेस देखिए, हमने ये सीख लिया कि हमने पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालने हैं और जीरोस की फिर सेटिस्फाई करानी है रिलेशनशिप को। लेकिन हमने अभी ये नहीं सीखा कि अगर हमें जीरोस दे रखे हैं तो उसका हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो हमारे लिए ये काम भी आसान करके दिया गया है। हमारे लिए ये एक्सप्रेशंस और ये फॉर्म भी गिवन है कि हमें जीरोस जब दे रखी हो तो हमें बस इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और पॉलिनोमियल फाइंड कर लेना है। px हमारे यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है, k जो है वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। k एग्जाम्पल से आपको पता पड़ जाएगा कि क्या है। k हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, फिर ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारी एक फॉर्म है, इससे हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट होके आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारा इसी का पूरा यूज है। सेकंड क्वेश्चन का एक एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे जीरोस गिवन है, जीरो और सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखा है हमें जीरोस का। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/4 -1। इसमें हमें कह रखा है कि हमने आपको सम और प्रोडक्ट जीरोस का दोनों का दे रखा है। तो जो ये 1/4 है वो हमारा सम है जीरोस का, और जो -1 है वो हमारा प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली गिवन है, रिस्पेक्टिवली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं है, ये हमारा सम, ये कैसे पता पड़ा। हमें जिस ऑर्डर में दे रखा है, हमें लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में पढ़िएगा तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि सम की पहले बात करिए तो पहला वाला सम है, और दूसरे में प्रोडक्ट की बात करी गई है तो दूसरा वाला हमारा प्रोडक्ट ही है, ठीक है। उसके बाद हमें इस पूरी फॉर्म को हमने यहाँ पे प्रूव यूज किया। px इज टू k हमारा बाहर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोस, सम हमें 1/4 दे रखा है, ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस, फिर से x, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट हमारा क्या है -1, ठीक है। फिर इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई हमने इसके अंदर किया तो हमारा आ गया x/4, और फिर प्लस माइनस -1। यहाँ 1/4 की फॉर्म है तो हमने यहाँ पे पूरा एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया हमारा 4x² माइनस x/4 और -4। ये हमारा पूरा ये टर्म आ गया था, ठीक है। इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई करके 1/4, जो /4 है 1/4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर बचा x² माइनस x -4। और तो देखिए 1/4 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ये हमारा k जो हमारा कांस्टेंट चलता आ रहा है वो फाइनली हमारा ये कांस्टेंट फाइंड आउट होके आ गया है, और हमारा अंदर बचा 4x² माइनस x -4।
अब देखिए, आप अगर आप आंसर्स देखेंगे, जो आंसर होगा वो हमारा खाली इस फॉर्म में आएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये जो कांस्टेंट हमारा निकल के आया वो हमारा कहाँ गायब हो गया। इसका मैं बताती हूँ कि वो हमारा जाता क्या है। हमसे पॉलिनोमियल पूछा तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो निकल के आ गया, लेकिन ये जो कांस्टेंट था उसका क्या हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल को काम करते हैं, फिर जो प्रूविंग होती है वो हमारे जीरो के रिस्पेक्ट में होती है। मतलब जो px हमारा होता है वो हमारा जीरो होता है। जब हम जीरोज भी देखिए फाइंड करते हैं तो x प्लस 2 इजिकल्स टू 0 सपोज करके हम उसको फाइंड करते हैं। सेम उस तरीके का यही है कि हमारा जो ये चीज़ बन के आई है वो हमारी px हमारा जीरो है, जीरो के रिस्पेक्ट में बन के आई है। तो जो हमारा ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी साइड में लेके चलेगा तो ये भी हमारा जीरो हो गया। तो फाइनल हमारा बचा हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमसे कहा था पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, हमें दे रखा था सम, हमें दे रखा था प्रोडक्ट, तो हमने इस चीज़ का यूज़ करके इसको कर दिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें मेनली इस एक्सरसाइज में उसी का यूज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो हमारे नेक्स्ट सारे पार्ट्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से ही हैं, उसमें भी हम सबको यही यूज़ करना है और हमें करके दिखाना है। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, सारे पार्ट सेम ही है, इस तरीके से करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।